Assalamualaikum class 3. How are you all? Hope you all are good and enjoying at your home. Okay class, so today we have our online lecture number 2 of subject English. Open your books. In last lecture we have learned word opposites and singular plural. Today we will move towards the grammar portion of this chapter, which is conjunctions. Okay, so what are the conjunctions, where they used, how they are used, all we will learn today. Let's start with the explanation of the conjunctions. Then we will move towards the examples, types of conjunctions, and then we solve the exercises. Okay class, so this is your book page number 5. Okay, on which we have a topic of conjunction. What are the conjunctions? Conjunctions is a word that joins words or sentences together. Conjunction हम किसे कहते हैं? कंजंक्शन जो है वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस, दो नाउन्स को आपस में ज्वाइन करता है. ठीक है, तो बच्चों अब कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं उससे आपको मजीद जो है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कॉमन कंजंक्शंस कौन से हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं? यूजुअली मोस्टली वही यूज हो रहे होते हैं. दे आर एंड, बट, बिकॉज और सो. कॉमन कंजंक्शंस ये हैं. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा जी एंड हमने किधर यूज करना है, बट कहाँ यूज करना है, बिकॉज कहाँ यूज करना है, और कहाँ यूज करना है, और सो कहाँ यूज करना है, कौन से सेंटेंसेस में जी सो आएगा, इन सब की यूजेज क्या है, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं. वी विल गो इन द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड एंड वेयर दे आर यूज्ड. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है? एंड. एंड का मतलब क्या होता है उर्दू में? और. एंड को हम यूज करते हैं यूज टू ऐड समथिंग. दो चीजों को आपस में मिलाने के लिए, ऐड करने के लिए हम एंड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैंगो डैश गावाज, मैंगो एंड गावाज आएगा ना. अमरूद और आम और अमरूद. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, अली हैज अ पेन एंड अ पेंसिल. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? एंड. दो चीजें थी, उनको आपस में ऐड करने के लिए हमने एंड का यूज किया और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सेंटेंस हमारा आपस में ज्वाइंट हो गया. नेक्स्ट है बच्चों बट. बट इज यूज टू शो डिफरेंस. जब हमें किसी दो चीजों के दरमियान में कोई डिफरेंस शो करवाना हो तो हम बट यूज करते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल, ही इज वेरी ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग. वो बहुत बूढ़ा है लेकिन वो स्ट्रांग है. क्या बताया जा रहा है? वो ऐसा है लेकिन वो फिर ऐसा भी है. ठीक है, तो हम बट यूज करते हैं लेकिन. बट की मीनिंग लेकिन. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही इज स्मॉल बट वेरी स्ट्रांग. वो छोटा है लेकिन बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, अब इसी तरह आगे और हम कहाँ यूज करते हैं? और यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों. फॉर एग्जाम्पल, 2 या 3 चीजें हों, उसके दरमियान में हम क्या यूज करते हैं? उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हम और यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क और टी. ठीक है, कॉफी और जूस. देखें, कॉफी जूस. क्या आप कॉफी लेंगे या जूस? तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डू यू वॉन्ट कॉफी और जूस. इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू वॉन्ट टी और जूस. नेक्स्ट वी हैव सो. सो हम कब यूज करते हैं बच्चों? सो इज यूज टू शो रिजल्ट. जब कोई पूरा ये कि सिनेरियो, स्टोरी कंप्लीट हो जाए और आखिर में उसका रिजल्ट हमें बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं? सो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड. ठीक है, मैं थकी हुई थी इसीलिए मैं सोने चली गई. रिजल्ट बताया जा रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया. ठीक है, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल. वो बीमार था इसलिए वो स्कूल ही नहीं गया.
नेक्स्ट वी हैव बिकॉज। बिकॉज कब जब में तो हम क्या कहते हैं जी, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। शी इज हैप्पी, वो खुश है, बिकॉज शी वॉन द प्राइज, क्योंकि उसने प्राइज विन कर लिया है। तो बिकॉज हम तब यूज करते हैं। ओके क्लास, सो वी हैव हियर सम fill in the blanks to understand more depth of this topic. I have a cat dash a dog. यहाँ पे क्या आएगा? I have a cat and a dog. मेरे पास एक cat है and dog. Next is do you want milk dash juice. हमारे पास चॉइस आ गई है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब चॉइस या ऑप्शंस हो तो हम क्या यूज करते हैं, और। नेक्स्ट वी हैव ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। तो बच्चे बताओ, यहाँ पे आप लोग सोचें कि यहाँ पे बट आएगा, सो आएगा, बिकॉज आएगा। डिफरेंस बताया जा रहा है, दो सिचुएशंस को कंपेयर किया जा रहा है, तो बट यूज किया जाएगा। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। She was tired, so she slept early. Very easy. अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है It was raining, so we stayed inside. इसमें आपने अंडरलाइन करना है कि कंजंक्शन है क्या। It was raining, so we stayed inside. तो हमारे पास इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है, so. We will point out the so. ठीक है क्लास, तो कंजंक्शंस जो हैं आपके पास एक्सरसाइजेस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ जाएंगी, कुछ इसकी एक्सरसाइजेस इस तरह दी हुई होंगी कि आपको सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कंजंक्शन यूज हो रहा है। सो कम टू द बुक पेज नंबर 5. हियर वी हैव एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज पुट सुटेबल कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, कंजंक्शंस लगा के फिल इन द ब्लैंक्स को. नंबर 1 इज आई हैव लॉस्ट माई नाइफ डैश फोर्क एंड. शी इज वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट. आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर. इज दैट अ रॉबिन और अ स्वेलो. माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट. आई कैन सिंग बट आई कांट विसल. तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज सॉल्व हुई हुई है, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, कंजंक्शंस को रीड करके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 को खुद सॉल्व करना है. इसकी फर्स्ट और सेकंड ब्लैंक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स. पे अटेंशन टू द कंजंक्शन यूज्ड. अच्छा जी, इन्होंने इस एक्सरसाइज में क्या किया है, कंजंक्शन लगा दिए हैं, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है, आगे सिचुएशन को कंप्लीट करना है कि क्या होगी, और कंजंक्शन पे भी आपने गौर करना है कि इसमें कंजंक्शन क्या यूज हुआ है. तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास है वो है ही इज टॉल एंड थिन बट डैश नॉट वेरी स्ट्रांग. हम इस सेंटेंस को इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, वो लंबा और पतला है लेकिन स्ट्रांग नहीं है. तो इसमें जो कंजंक्शन यूज हुआ है वो क्या है, बट. इसी तरह जो बाकी इसके सेंटेंसेस हैं आप लोग ये खुद से कंप्लीट करेंगे और जो भी इसमें कंजंक्शन है उसको भी अंडरलाइन करेंगे. लाइक नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड डैश. अब इसमें क्या कंजंक्शन है, एंड वी एंजॉयड अ लॉट. मैंने इस तरह करके सेंटेंस कंप्लीट कर दिया. आपको जिस तरह सही लग रहा होगा ये सेंटेंस कंप्लीट होके सूटेबल लगेगा, आपने वो वर्ड्स यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है और फिर मुझे पिक्चर बना के सेंड करनी है अपने इस होमवर्क की, क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे और 2 भी. देन सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर होमवर्क. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट विद मी. I will tell you further. Goodbye. Take care.